अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको वेलकम बैक। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह मेरी यूट्यूब की फैमिली बहुत ही अच्छी और मज़े में होगी। अच्छा जी, ये कल का व्लॉग है और वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ। तो कल का दिन बस कुछ घर में और कुछ बाहर में अभी तो ख़ैर मैंने सारे जो घर के काम हैं छोटे-मोटे वो सारे मैंने कर दिए हैं। बेडरूम में भी आप लोगों ने देख लिया, मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी, वो भी हो गया है। अब है लंच का टाइम और किचन की रूटीन मेरी अब स्टार्ट हो रही है। तो किचन में लंच के साथ-साथ मैं ये बटर भी बना रही हूँ क्योंकि मुझे गर्मी में, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि गर्मी में जो घर का बना हुआ मक्खन होता है, ठीक है पाकिस्तान में जो खालिस मक्खन मिलता है उसकी तरह तो नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये है कि हम लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं और मैं यहाँ पे जो डबल क्रीम होती है या व्हिप क्रीम होती है उससे मैं बना लेती हूँ घर में। तो ये फिर 2-3 दिनों के लिए ही मैं बनाती हूँ, बहुत ही थोड़े मिकदार में बनाती हूँ क्योंकि घर में और कोई खाता नहीं, सिर्फ मैं ही खाती हूँ ब्रेड पे, तो मैं इसलिए थोड़ा सा ही बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं चटनी भी साथ में बना रही, तो बना मैं रही हूँ आज बहुत दिनों के बाद मटन पुलाव। जो पेशावरी मटन पुलाव होता है ना, बिल्कुल सिंपल। एक तो काबली पुलाव होता है, एक पेशावरी पुलाव होता है, दोनों थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्योंकि काबली पुलाव में ये मेवाजात वगैरह होते हैं और जो पेशावरी पुलाव होता है वो बिल्कुल सादा होता है, यखनी वाला, यानी यखनी पुलाव जिसे कहते हैं। तो यहाँ जो इस पुलाव में कलर इनका थोड़ा सा ब्राउन होता है। ये काबली पुलाव का मसाला मैंने घर में ही बनाया हुआ था और अब ये बिल्कुल एंड पे आ गया है। जैसे थोड़ा ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि ये बहुत तेज़ होता है। तो मैं जब काबली पुलाव बना रही होती हूँ उसमें भी डाल देती हूँ, पेशावरी पुलाव बना रही होती हूँ तो उसमें भी डाल देती हूँ। तो पेशावरी पुलाव ये देखिए बिल्कुल इसी तरह होता है। मैं मीट थोड़ा छोटा-छोटा काट के डालती हूँ, वो तो ख़ैर जो स्ट्रीट वाले होते हैं या रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो बड़ा-बड़ा ही डालते हैं। लेकिन कलर बिल्कुल सेम वही जो पेशावरी पुलाव का होता है और जायका भी बिल्कुल वही। अच्छा, पुलाव में एक तो जब हम लोग नॉर्मली घर में बनाते हैं ना तो कड़े भी मसाले भी डाल दिए, ये डाल दिया, वो डाल दिया, वो सारे फिर मुँह में भी आते हैं, तो हमारे घर में वो अच्छा भी नहीं लगता किसी को। जो पेशावरी पुलाव होता है वो बिल्कुल आपको ज़ीरे के अलावा उसमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो यखनी में ही बनाते हैं, यखनी निकाल के ही बनाते हैं और कुछ नहीं डालते। थोड़ा-सा ज़ीरा डालते हैं और ये जो मसाला होता है ना वो डाल देते हैं। तो पुलाव मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है और यकीन करें बहुत ही माशाल्लाह से यम्मी बना था। तो किचन की रूटीन तो मेरी ख़त्म हो गई है, वहाँ से मैं फ़ारिग हो के ना तो फिर मैं गई थी रोज़मन, यहाँ पे एक स्टोर है परफ्यूमरी का और बच्चों का भी सामान उसमें मिलता है। तो मैंने चूँकि आज के दिन, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, 25 तारीख़ है आज, तो रेयान की बर्थडे है आज माशाल्लाह से। वो 4 साल का मेरा बेटा हो गया है, मुझे बहुत खुशी है माशाल्लाह से। तो आज उसकी सालगिरह है और उसने अपने पापा से जो फ़रमाइश की थी वो तो आप लोग के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, स्कूटर की थी। तो वो स्कूटर उसको मिल भी चुका है और यूज़ करना भी उसने कब से स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन मुझसे जो उसकी फ़रमाइश थी वो कहता है मम्मा, यहाँ पे हम लोग डिनो कहते हैं, डिनोज़ोरिया, लेकिन डायनासोर का वो मुझे कह रहा था कि मामा मुझे लेके देना है। फिर मैं यहाँ पे आके कंफ्यूज़ ही हो गई क्योंकि उसके फ्रेंड के लिए भी मैंने एक लिया था, तो मैं सोच रही थी क्योंकि उस पैकेट में 4 थे और एक बड़ा वाला भी मुझे नज़र आ गया, तो फिर मैं सोच रही थी बड़ा वाला ही ले लूँगी क्योंकि छोटे-छोटे जो है वो तो पता नहीं कहीं फेंक देगा, घुमा देगा। और ख़ैर फिर मैंने बड़ा वाला ले लिया और स्टोर में ही उसको मैंने फेंक भी किया। अच्छा, फिर वहाँ अल्डी भी है, तो अल्डी पर से गुज़र के आना और खाली हाथ ये तो हो ही नहीं सकता, तो वहाँ से मैंने ग्रोसरी भी करनी थी, काफ़ी ज़्यादा हो गई थी ग्रोसरी। तो ग्रोसरी भी आ गई। ग्रोसरी की तो इस दफ़ा मैंने कोई आप लोग के साथ वीडियो शेयर नहीं की क्योंकि लास्ट दफ़ा भी कर चुकी थी। तो ये वाले चिप्स आए थे, चिली वाले भी और नॉर्मल भी, जो ये जो इंडोनेशियन चिप्स होते हैं ना, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं स्वीट चिली वाले। तो ये आए थे अल्डी में, मैंने बहुत सारे उठा लिए क्योंकि मुझे ख़ुद भी बच्चों की तरह ये चिप्स बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, उसके बाद निदा के आने का टाइम हो गया था स्कूल से, तो उसके मुझे और कोई भी टेंशन नहीं होती, बस निदा की टेंशन होती है क्योंकि वो हर चीज़ खाती नहीं है। चावल बना लिए, कभी खा लेती कभी नहीं खा लेती, और नूडल तो डेली नूडल भी बंद, कौन खाए। तो बस जब मैं ग्रोसरी कर रही थी अल्डी से, मैंने उसके लिए ये बगेट उठा लिया, ये लहसुन बगेट, ये उसको अच्छा लगता है। तो 10 मिनट, 8-10 मिनट के लिए बेकिंग ओवन में रख दिया और फिनिश। तो चलो आज तो ये उसका काम हो गया है। साथ साथ में जो मोज़रेला स्टिक्स होते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा मैं ये चीज़ें निदा के लिए ज़रूर लेके आती हूँ, जो फ्रोज़न चीज़ें होती है
क्योंकि उसके लिए डेली मैं सोचती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि पराठा वो नहीं खाती, चावल मूड पे डिपेंड करता है, अब डेली नूडल उसको देना, वो तो खुद ही नूडल बन जाएगी। तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि चलो फ्रोज़न ही सही लेकिन चेंज तो आए ना। तो अब इसके लिए उस वो आई थी, कमरे में बैठी हुई थी, बहुत गर्मी है और बहुत थकी हुई आई थी, तो मैंने जल्दी से उसके लिए कॉफ़ी तो मैं अपना पी चुकी थी, तो मैंने सोचा कि अब जल्दी से इसको भी खाना दे दूँ, क्योंकि उसको भूख लगी, वो सुबह-सुबह खाती नहीं है ना इसलिए। तो ये है जी, फिर आज सुबह का एक छोटा-सा क्लिप, चूँकि आज रेयान की बर्थडे है, तो गिफ्ट तो मैंने सुबह-सुबह ही उसको दे दिया और अभी ये जाएगा किंडरगार्टन। तो इंशाल्लाह जो इसकी बर्थडे है वो सैटरडे को मैं सेलिब्रेट करूँगी और बस फैमिली के साथ, और इसका एक छोटा-सा फ़िलिपाइन का एक फ्रेंड है वो भी आएगा। वो भी सारा कुछ इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये थी मेरी छोटी-सी वीडियो आज की, छोटा-सा व्लॉग, और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अगर लगता है तो प्लीज़ लाइक तो शुरू में ही दे दीजिएगा, क्योंकि फिर आप लोग भूल जाते हो, और आखिर में एक प्यारा-सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। अच्छा, तो ये डिनो मैं यानी डायनो, यहाँ पे हम लोग डिनो कहते हैं, डायनासोर मैं इसके लिए लेके आई थी, ये देख के बहुत खुश हो गया था, और जब ये जा रहा था किंडरगार्टन तो ये अपने साथ लेके भी गया। अच्छा, ये आज मनाएगा किंडरगार्टन और सैटरडे को इंशाल्लाह हम लोग घर में मनाएँगे। तो इसके साथ लेती हूँ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।